आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, जहाबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुतलिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। कभी हम तालीम से मुतलिक बात करते हैं, कभी हम सेहत से मुतलिक बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे जल जीवन मिशन से मुतलिक। आप जानते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और गांदरबल ये दो ऐसे अजला है जिन दो अजला को पहले ही 100% कवरेज जो है उनको मिली है, लेकिन बाकी अजला की क्या सूरत हाल है, किस तरह से अमलावरी हो रही है, इस मिशन के हवाले से यही आज की खुसूसी गुफ्तगू होगी। लेकिन इससे पहले कि वो गुफ्तगू आप तक पहुँचाएंगे, इससे पहले देखते हैं जहाबीन डेस्क की ये रिपोर्ट। जल जीवन मिशन के तहत जिसका आगाज 2019 में हुआ, इस खित्ते में एक बेमिसाल तब्दीली देखी गई है। पांच साल कबल देही इलाकों में सिर्फ 30% घरों तक नल का पानी पहुंचता था, लेकिन आज ये तादाद 80% से तजावुज कर चुकी है, जहां घरों के दरवाजों पर फ़आल पानी के कनेक्शन मौजूद हैं। इन दूर अफदादा बस्तियों में जहां खवातीन मीलों पैदल चलकर पानी लाती थी, अब पाइप के जरिए पानी की फराहमी राहत ला रही है। मरकजी ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में 3000 से जायद वाटर सप्लाई स्कीमों की मंजूरी दी जा चुकी है। ट्यूबवेल्स, जखायर, रेत के फिल्टर और हजारों किलोमीटर तवील पाइपलाइंस, ये तमाम बुनियादी ढांचे तेजी से फरोग पा रहा है। ये मिशन पूरी कुव्वत से जारी है, एक मकसद के साथ, हर गांव के हर घर तक साफ पानी पहुंचाना। ये मुहिम सिर्फ सरकारी नहीं, देही कमेटियां यानी पानी समिति और मकामी खवातीन अब खुद भी इस मिशन का हिस्सा हैं। जैसे कि कुपवाड़ा और अनंतनाग के दूर दराज देहात में जहां साफ पानी तक रसाई कभी रोजाना की मशक्कत हुआ करती थी, आज वहीं जल जीवन मिशन के नफाज के साथ हालात बदलने लगे हैं। नई स्कीमें, जखायर और फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। इंजीनियर सख्त सर्दियों में भी काम करते हैं ताकि द्रडपोरा, केरन या लरनू जैसे गांव तक पानी पहुंच सके। वो इलाके जो कभी तरक्की से महरूम रहे, वहां साफ पीने का पानी अब एक ख्वाब नहीं रहा और हर बूंद कीमती है। जहाबीन डेस्क की रिपोर्ट। नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपने जहाबीन डेस्क की रिपोर्ट देखी, आपने देखा कि किस तरह से जल जीवन मिशन की अमलावरी यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी में हो रही है। आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम मई 2023 की बात करेंगे तो उस वक्त जो है यहाँ पे यूटी की कवरेज जो है वो 60% थी और 60% भी उस वक्त इतनी बढ़ोतरी थी कि वहाँ उस वक्त भी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मरकज़ी वजारत बराए जल शक्ति ने यूटी जम्मू कश्मीर को मुबारकबाद पेश की। लेकिन उसके बाद आप देखिए 2023 से आगे जब हम चलेंगे तो इस वक्त अगर हम देखेंगे तो 81%
81% कवरेज जो है वो यूटी ने हासिल की है। ये भी आज बहुत ही खुशाइंद बात है। और इस सिलसिले में आज हम बात करना चाहेंगे अपने स्टूडियो में जिस तरह से यहाँ पे तशरीफ़ रखे हुए हैं जनाब खुर्शीद अहमद शाह साहब, जो मिशन डायरेक्टर हैं जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर। जनाब खुर्शीद अहमद शाह साहब, आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया, इस जहां के प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। जनाब खुर्शीद साहब, जिस तरह से अभी हमने बात की कि जो अगर हम 2023 की बात करेंगे, मई की बात करेंगे कि जो कवरेज है, कवरेज ऑलरेडी इसकी उस वक्त 60%, लेकिन उसके बाद बढ़ोतरी इसमें बराबर लगातार होती है। मरकज़ी वजारत जल शक्ति की तरफ से यहाँ पे अप्रिसिएशन भी मिली आपको इस सिलसिले में। तो अभी जो 81% का कवरेज जो है, तो सबसे पहले हम बुनियादी मकसद जानना चाहेंगे क्या है इस स्कीम का, आपके आगाज़ के कलिमात। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ पूरे कंट्री में। 15 अगस्त ऑनरेबल पीएम ने इसकी इनाग्रेशन, ये अनाउंसमेंट किया है। तो उसका ये मतलब है कि 2019 से पहले भी हम लोगों को पानी देते थे, लेकिन कंसेप्ट ये था कि हम हैबिटेशन में जाके वहाँ पर स्टैंड स्टिल पोस्ट्स होते, वहाँ से लोग पानी लेते थे। लेकिन जल जीवन मिशन का ये मकसद है कि हम हर घर नल पहुँचाएंगे, और हर घर नल और नल से जल। क्योंकि उसमें हमारा क्या होता था, एक हमारे जो लेडीज़ हमारे हैं उनका काफ़ी टाइम लगता था। जब पूरे महल्ले के लोग आते थे पानी लेने के लिए, पूरा टाइम ज़ाया होता था। और बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स, उनका भी इस पर असर पड़ता था। इन्हीं लोगों का ये ख्याल रख के और घर में ये फैसिलिटी पहुँचाने के लिए ये JGM मिशन की शुरुआत हो गई 2019 में। तो अगर बात करना चाहेंगे, जिस तरह से आपने 2019 की बात की, आपने कहा कि यहाँ पे इसका आगाज़ हो गया। अगर हम इस वक्त देखेंगे स्कीमों के बारे में जो यहाँ पे अभी यूटी जम्मू कश्मीर में किस तरह की स्कीम है इस वक्त इस सिलसिले में मतलब मुतारिफ़ की गई है और काम किस मरहले पर है? जैसे मैंने बता दिया कि 2019 से पहले हम लोगों को पानी देते थे। जब हमने सर्वे किया था 2019 में, टोटल 31% लोगों के घरों में कनेक्शन थे, बाकी वो महलों में कनेक्शन थे। तो इसमें हमारा ये मकसद था कि एक जो हमारे ऑलरेडी जहाँ स्कीम्स है तो उनको एक रेट्रोफिटिंग हम बोलते हैं कि उनको अपग्रेड करना है सर्विस लेवल को, प्लस नए स्कीम्स, इसमें नए स्कीम्स कंसीव करना था। और जो यहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात है तो यहाँ पर हमने 3253 स्कीम्स इसमें कंसीव किए हैं। जो कंप्लीट यही है कि उसमें हमारा टारगेट क्या था कि जितनी पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2001 या एट प्रेजेंट और आगे जो नेक्स्ट 30 ईयर्स का इस समय हमने प्रोजेक्शन किया है कि आफ्टर 30 ईयर्स कितनी रिक्वायरमेंट होगी, वो सब हमने उसी के हिसाब से 2011 की मरदमशुमारी की आप बात मतलब कर रहे हैं। वो 2011 में क्या स्कीम ये थी पॉपुलेशन, उसी के हिसाब से नेक्स्ट 30 ईयर्स में मतलब कितनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ जाएगी। उस वक्त जो हमने तकरीबन 2050 की बात हम करेंगे कि उस वक्त क्या पॉपुलेशन होगी, तो उसी के हिसाब से ये हमने ये स्कीम्स कंसीव किए हैं। उसी के लिए 3253 नई स्कीम्स हमने ये बना दी है जल जीवन में। नाज़रीन मोहतरम, हम आपको बताना चाहेंगे कि स्कीम के हवाले से आपने जिस तरह से अभी सुना कि इस स्कीम की शुरुआत जो है, इस शुरुआत कब हुई 2019 में। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस स्कीम की अमलावरी से जिन घरानों में नल से जल जो है वो नहीं था, जिन पानी की अदम दस्तयाबी जिनको थी, लेकिन जब पहली दफ़ा उन्होंने पानी देखा, जब पहली दफ़ा नल के ज़रिए से वहाँ पानी पहुँच गया तो काफ़ी खुशी उन्हें महसूस हुई। ख़ासकर दूर दराज इलाकों में, अगर हम कुपवाड़ा के आवान मोहल्ला की बात करेंगे, सैयद मोहल्ला की बात करेंगे, जब उन्होंने सबसे पहले नल से जल जब उनको फराहम हुआ तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। तो इसी तरह से अगर हम बांडीपोरा की बात करेंगे, वहाँ पे वुयन इलाका एक ऐसा इलाका है और वहाँ वुयन इलाके को भी सबसे पहले जो है पानी फराहम किया गया इससे। या कलारुस की बात करेंगे, कुपवाड़ा की बात करेंगे, दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे इसी स्कीम के तहत जो है वो पानी फराहम किया गया। खुर्शीद साहब, ये बताना चाहेंगे आपको कि अभी जिस तरह से हमने कहा कि खुशी महसूस हो रही है कि जहाँ पानी की अदम दस्तयाबी होती है उनके लोगों में, तो अभी आप दूर दराज इलाकों में आप सैर करते हैं, आप जाते हैं, आप मुआयना करते हैं। कल भी इनफैक्ट आप कहीं पे गए थे किसी स्कीम को देखने के लिए, तो लोगों का उत्साह जो है, लोगों में खुशी जो है, किस तरह से देखने को मिलती है और किस तरह से रिस्पॉन्स आपको लोगों की तरफ से मिल रहा है? देखिए, जो हमने स्कीम्स कंसीव की है 3253 स्कीम्स, उसमें से अभी तक मेरे पूरे जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स है 1485 स्कीम्स कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर हम वर्कर्स के हिसाब से देखेंगे तो ये स्कीम्स को हमने किया था 10,800, इसके लिए टेंडर्स निकले थे
और उनमें से 52% हमारे वर्कर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर स्कीम्स की बात करेंगे तो वो 46% स्कीम्स कंप्लीट हो गए हैं। इसमें दो टाइप के हमारे सोर्सेज है, एक हमारा ग्राउंड वाटर होता है जहाँ पर ट्यूबवेल्स हम बनाते हैं, यहाँ जो पानी से ज़मीन से पानी हम निकालते हैं तो वो अच्छा खासा होता है, क्वालिटी उसकी ठीक होती। तो बाकी जो हमारे सरफेस सोर्सेज है, नदी नाले जो हैं, वहाँ से जो हम पानी जब हम सोर्स करते हैं उसके लिए हमने फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाए। तो इस स्कीम्स में क्या, ये जो स्कीम्स में बोल रहा हूँ 3253, इन स्कीमों में अगर हम पहले देखेंगे जो पहला यहाँ हमारा सिस्टम था, उस सिस्टम में हमने क्या किया है 1700 और एडिशनल फिल्ट्रेशन प्लांट्स, जितने भी हमें सरफेस सोर्सेज है, वाटर सोर्सेज है, उनके लिए हमने फिल्ट्रेशन प्लांट्स ऑलरेडी रखे हैं। उनमें से 550 ऑलरेडी हम पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो बाकी डिफरेंट स्टेजेस पर चल रहे हैं। तो बाकी कोई भी स्कीम नहीं है जो 50% से बिलो है, क्योंकि इनिशियली हमारा था ये 5 ईयर्स टारगेट था, फिर उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 3 ईयर्स का एक्सटेंशन किया है पूरी कंट्री में। तो ये 2028 मार्च टारगेट है, लेकिन हमारा है कि हम इंशाल्लाह आगे एक साल में ये कंप्लीट एक स्कीम्स करेंगे। जहाँ तक हमारे पास अगर हम देखेंगे OST ओवरहेड टैंक्स हमने इसमें 550 और ऐड किए, जो एग्जिस्टिंग थे उसमें हमने ये ऐड किया है, प्लस जो GSR ग्राउंड सर्विस रिजर्वायर्स वो हमने 8000 और ऐड किए। तो अगर हम इसमें पाइपलाइन की बात करेंगे, जो जल जीवन मिशन है, उससे पहले हमारे पास 93,000 किलोमीटर टोटल हमारी पाइपलाइन थी JNK UT में। तो इस वक्त इस स्कीम में हमने 1,06,000 और इसमें एडिशन हमने किया है, क्योंकि टारगेट हमारा ये है जितने भी ये हैबिटेशंस इनहैबिटेशंस आज के वक्त में हैं उन सबको कनेक्ट करना, हर घर को देना है ये। तो इंशाल्लाह जो ही ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारा एक्सेस पानी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही पानी मिलेगा। क्योंकि ये जो स्कीम आ गई है इसमें 3 चीज़ें हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी और लॉन्ग ये फंक्शनैलिटी जो हम बोलते हैं, इसमें 3 चीज़ें रेगुलरिटी। एक तो हम तो क्वांटिटी अगर हम देखेंगे कि जो आपका सबसे ज़्यादा टेम्परेट जोन होता है वहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग की 8 लीटर पर डे कैपेसिटी है। तो यहाँ इसमें JGM में हमने 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे रखा है। एक इसको अपने पीने के लिए, खाना पकाने, रसोई के लिए, बाकी भी इसको जो डेली यूज़ में है पर कैपिटा ये 55 लीटर पर डे देना ही देना है। उसके बाद हमारा इसमें क्वालिटी का कंसेप्ट है, क्वालिटी की अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि ये JGM का ये मकसद है कि जो हमारा हाइजीन है, हाइजीन कैसे इंप्रूव हो जाएगा उसमें इसमें क्वालिटी के लिए हमारे JNK में 98 वाटर टेस्टिंग लैब्स है मेरे पास। इसमें हमारे कंट्रोल में, डिपार्टमेंट के कंट्रोल में, मतलब 2 UT लेवल है, 20 है डिस्ट्रिक्ट लेवल और बाकी है सब रीजन लेवल पर। ये क्वालिटी के हिसाब से रेगुलरली हमारे टेस्ट कर रहे हैं। अगर इन 3 महीनों की बात मैं करूँगा तो इन 3 महीनों में अभी तक कल शाम तक हमने 88,500 वाटर क्वालिटी के टेस्ट, जितने हमारे सोर्सेज होते हैं, जितने हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, आंगनवाड़ी सेंटर्स है, और हर विलेज में हम जाके हमारा स्टाफ जाता है, रेगुलरली हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट्स को कुछ जैसे पंचायतों में पिछली दफ़ा कुछ रखा गया था, जब इससे पहले कई वक्त पहले तो कुछ किट्स वगैरह दिए जाते थे कि लोकल लेवल पे वो खुद भी। बिल्कुल, इसमें JGM में हमने हमारा FTKs हम बोलते हैं, फील्ड टेस्टिंग किट्स 7,500 हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और अगले और हम प्रोक्योरमेंट हमने और किया है। तो आफ्टर 10 डेज हम और गाँवों में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एक तो हम अपनी, जैसे मैंने बता दिया है कि हमारे 98 लैब्स है, उन लैब्स में हम खुद क्वालिटी टेस्ट करते हैं। उसके बाद पब्लिक के पास उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट से देते हैं FTKs कि उनको एक किट से 100 टेस्ट्स होते हैं, हम गाँव वालों के पास ही रखते हैं। उसके लिए हमने ट्रेनिंग दी, स्पेशली वुमेन को 38,800 वुमेन्स को आज तक हमने ट्रेनिंग दे दी। और हमारा कंसेप्ट ये था कि मिनिमम 5 वुमेन को पर विलेज उनको ट्रेनिंग देनी है। उसी के हिसाब से हमने 38,800 को ट्रेनिंग दे दिया है ऑलरेडी, और भी हम दे रहे हैं ट्रेनिंग। और आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 10 डेज हम और ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ये FTKs, ताकि लोग, एक तो हम टेस्ट्स करते हैं, हमारा IMIS पोर्टल है उस पर हम चढ़ाते हैं टेस्ट्स। दूसरा कि लोग जब ये FTKs के ज़रिए टेस्ट करेंगे, उन्हीं को जो नेशनल पोर्टल है हमारे, इस जल शक्ति हमारे पोर्टल है, उस पर वो खुद अपलोड कर दे, ताकि लोगों को पता चलेगा कि कितने टेस्ट हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लास्ट ईयर, अगर जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमने कंप्लीट किए हैं पूरे UT में 2,66,000 टेस्ट्स, ये हम रेगुलर ये कर रहे हैं। तीसरा इसमें मैंने बता दिया है कि एक तो क्वालिटी,
क्वांटिटी, दूसरा ये रेगुलरिटी। ये नहीं कि आज हमने पानी दे दिया कल नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। इसमें पर डे हमने ये वाटर देना ही देना है। और इसका पूरे आपके फ्रूट्स तब मिलेंगे जब सब ये स्कीम्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस वक्त तकरीबन और 900 स्कीम्स है जिनका 90% से ऊपर जिनकी फिजिकल प्रोग्रेस है। ये स्कीम जैसे आप बात पूरे कर रहे हैं, पूरे 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 क्योंकि इसमें ये जो जल जीवन मिशन इट इज़ फॉर ओनली फॉर रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज हाउसिंग में आते हैं, जो लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है उनके अंडर वो आते हैं। तो हमारा ये है रूरल पॉपुलेशन 1 करोड़ एंड 19 लाख हम बोलते हैं रूरल पॉपुलेशन एज ऑन डेट, उन सब को कैटर करनी ये JGM है। बाकी जो अर्बन एरियाज़ है, अर्बन एरियाज़ के लिए अमरूद स्कीम आ गई है, उसको कम ही टाइम हो गया, वो भी इम्प्लीमेंट हो रही है, वो इनका ख्याल रखेगा। तो बाकी हमारा ये रूरल एरियाज़ का है। जैसे आपने रूरल एरिया के हवाले से आपने बात की, आपने कहा कि इस तरह अब कहीं पर नई बस्ती आजकल कहीं कहीं क्या गाँव में हम देखते हैं कि कुछ लोग निकलते हैं, फिर थोड़ा सा उनकी खेत होती है, ज़मीन होती है, हालांकि एग्रीकल्चर लैंड पे तो इजाज़त नहीं है मकान वगैरह वैसा बनाने की, लेकिन कहीं कहीं हम देखते भी हैं कि कहीं पे कोई ऐसी ज़मीन होती है कि जिस पे बाज़ाब्ता इजाज़त भी है और बनाते भी हैं। फिर उस बस्ती को वहाँ पे इस तरह का कि स्कीम के दायरे में लाने के लिए उसमें क्या सिस्टम है, क्या निज़ाम है, क्या उनको आपके पास रब्ता करना पड़ता है, क्या आपकी सर्वे टीम जाती है, क्या कुछ किया जाता है? बिल्कुल, जैसे मैंने बता दिया है, जब ये स्कीम्स हमने कंसीव किया है उस पर 100% हमारा हो गया है सर्वे। उसी सर्वे की बुनियाद पर जितना पानी उन्हीं को नहीं है इस वक्त, तभी मैंने बता दिया 30 ईयर्स का कंसेप्ट है, आगे भी जितना पानी चाहेगा। पहले हमारा क्या होता है कि ये जो जिससे हमने सर्वे किए हैं उनको सबको पानी पहुंचाना वो हमारा काम है। उसके बाद जो नए हैबिटेशन, ये एवर एंडिंग प्रोसेस है, ये तो हमेशा ये डिमांड्स आएंगी कि जो उसी बस्ती से बाहर जाएंगे उनको नया पाइप नेटवर्क चाहे उनको अप्लाई करना होता है डिपार्टमेंट के साथ। तो अगले स्टेज में जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो भी हम देखते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी पानी की अगर क्वांटिटी हम देखेंगे क्वांटिटी काफ़ी होगा। जब भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसमें काफ़ी पानी हमारे पास अवेलेबल। पानी अगले 30 ईयर्स सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हमें ऐड करने हैं, पाइप नेटवर्क ऐड करने हैं, फिलहाल हम ये कर रहे हैं। तो पानी हमारा देना ये तो किसी को भी देना ही देना है। तो रिसोर्सेज की अगर हम बात करेंगे, जैसे आपने पहले भी बात की स्प्रिंग्स के हवाले से कहेंगे, बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स, जग वेल्स तो या पंप स्टेशन वगैरह, तो आपको किस तरह से लगता है कि यहाँ पे से रिसोर्सेज जो है पानी के हवाले से यहाँ पे आपको कहीं दिक्कत तो नहीं आती है? दिक्कत इस साल में जब हमने मार्च में देखा, मार्च अप्रैल में 79% रेनफॉल डेफिसिट हो गया है। उससे क्या हो गया कि जो हमारे ट्रेडिशनल स्प्रिंग्स थे काफ़ी ड्राई हो गए हैं। इसीलिए हमारा क्या है कि हम इसमें अल्टरनेट सोर्स इसमें हमने बना दिए हैं, क्योंकि ये जो स्कीम्स कंसी की इसी के लिए हमारे बल्क वाटर ट्रांसफ़र स्कीम्स है, MVS हम बोलते हैं, उनको उसी जिस एरिया में लोकल सोर्स नहीं है हम दूर से भी पानी लाते हैं। जिस रिसेंटली आपने देखा होगा कि DH-पोरा में कुछ इलाके थे जहाँ पर वो पानी आता था चश्मों से, लेकिन बीच में ये प्रॉब्लम हो गई है, तो वहाँ नज़दीक सोर्स है, वहाँ 17 to 19 किलोमीटर से हमने पाइपलाइन लाए हैं। उसी से थोड़ा पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल बहुत 19 किलोमीटर से 19 किलोमीटर से हमने पाइपलाइन 3 लाए हैं पूरे उस इलाके को फीड करने के लिए। ये बिल्कुल बहुत खूब जिस तरह से आपने दमाल हाजीपुरा की बात की। तो अभी हम कहना चाहेंगे कि अभी जो इस सिलसिले में अगर हम आपने वाटर टेस्टिंग किट्स की बात की, आपने कहा रिसोर्सेज के बारे में, अब अगर हम बात करना चाहेंगे कि जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर जो है, जो पब्लिक है, आवाम है, उसका मुनसिफाना इस्तेमाल जो है, तो उस सिलसिले में अवेयरनेस जो है, चाहे अवेयरनेस की बात करेंगे या चाहे आप एड्रेस होना चाहेंगे, चाहे इसी मंच से एड्रेस होना चाहेंगे, तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, ये जब कोई गवर्नमेंट स्कीम बनती है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है। ये सिर्फ तो गवर्नमेंट नहीं है, ये पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे जितना मुझे घर में पानी यूज़ करना है इतना ही हम करेंगे। पिछले एक प्रोग्राम में भी कहीं पर ये बोल रहा था कि हमारा आदत है घर में अगर हम वॉशरूम में जाते हैं नहाने के लिए, हम पूरा नल का तब तक खुला रखेंगे जब तक हम पूरा नहीं नहाएंगे। तो वहाँ पर यहाँ जो आपके किचन है, किचन में आपको यूटेंसिल साफ़ करने हैं, इतना ही हमें करना है जितना यहाँ
कहीं पर जिसको एक्सेस पानी मिल गया है किचन गार्डन में यूज़ किया है, बाकी जगह उसके लिए हमने वो रूरल डेवलपमेंट कंसेप्ट है ग्रे वाटर मैनेजमेंट, जो आपका किचन से या वॉशरूम से निकलेगा उसको उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वाकई इतना ही नहीं है कि जो घर में पानी आ गए, बाकी जो हमारे सोर्सेज है पब्लिक की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे सोर्सेज है उनको ख़राब ना करे। जैसे हमारे हेल्थ रिजॉर्ट्स है, पिकनिक के लिए लोग जाते हैं, कोई भी चिप्स बोटर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स उठाया पिया पानी में फेंकते हैं, ये अपना कॉन्शियस भी होना चाहिए, ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब तक हम प्रिजर्व और कंजर्व दोनों चीज़ें नहीं करेंगे, सिर्फ सरकार का काम है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, हमारा काम है पानी हमारा काम है, लेकिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंजर्व प्रिजर्व दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। बात करना चाहेंगे हम चैलेंजेस के हवाले से, जैसे आपने अभी बात की, तो क्या कौन से चैलेंजेस आपको, और अगर हम चैलेंजेस की बात करेंगे, कहीं पे स्कीम मुतारिफ हुई फिर उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है, तो किस तरह के चैलेंजेस जब से मैंने ये डिपार्टमेंट की ये चेयर संभाली है तो विंटर सीज़न था, मैं पूरे जम्मू के पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है हर डिस्ट्रिक्ट में गया, रिव्यू किया, वहाँ पर स्कीम्स देखे हैं। यहाँ तो अगर श्रीनगर में बैठ के आपको नहीं लग जाएगा, या यहाँ जो रूरल एरियाज़ पास में है कि आपने क्या किया। जब आप डोडा किश्तवाड़ में जाओगे या पूंछ राजौरी या बाकी डिस्ट्रिक्टों में आप देखोगे कि कितनी मुश्किलात में पहाड़ी के ऊपर वहाँ पाइपलाइन लेना, मटीरियल लेना, और वहाँ पर आपको गाड़ी में नहीं ले सकते हैं, वहाँ आपको कंधों पर लेना है, वहाँ मैन पावर ही चाहे, और मटेरियल वहाँ पर जब आप उन इलाकों में जाओगे जो टॉप हिल्स पर, क्योंकि कमिटमेंट हमारा प्लेन एरियाज ही नहीं है, पूरे जितने हैबिटेशन हमारे हैं जितने हैं, कितने घर और कितने ऊपर, मैंने खुद देखा डोडा किश्तवाड़ या पूंछ राजौरी में कि कितना काम करना पड़ता और चैलेंजिंग जॉब है, और इतना मटेरियल पहुँचाना आसान काम नहीं है। तकरीबन 10,800 टेंडर्स इशू हो गए हैं यहाँ, जैसे मैंने बता दिए है GSR हमारे ग्राउंड सर्विस रिजर्वर जो नॉर्मली हम बोलते हैं वाटर टैंकीज, 8,500 इसमें, ये सब प्लेन्स में नहीं, ये पहाड़ इलाकों में है, और वहाँ कितना चैलेंजिंग जॉब और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर फील्ड में देखोगे जो मैंने देख लिया है, कितना ब्यूटीफुल, कितना बना दिया है इसमें बन गया, और आपके इसके फ्रूट्स तभी नज़र आएंगे जब ये स्कीम्स कंप्लीट हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि विद इन नेक्स्ट 1 ईयर 1-1.5 साल में हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 साल का 3 ईयर्स एक्सटेंड किया तो हम उससे पहले ही कंप्लीट करेंगे। बहुत खूब, जिस तरह से अभी आपने बता दिया। अभी हम जैसे आपने कहा कि चैलेंजेस के हवाले से, लेकिन बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, NGOs होती है, या उसके साथ साथ गाँव में कुछ कमेटियाँ होती हैं, देही कमेटियाँ होती हैं, क्या वो कुछ कहीं पे आपको मदद कर सकती है या उनका कुछ? बिल्कुल, इसमें ये JGM गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस में है कि विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी या पानी समितिज हम बोलते हैं, इनका इम्पोर्टेंट रोल है। पहला इनका रोल ये था कि जब विलेज एक्शन प्लान VAP हम बनाते थे, उसमें वाटर सोर्स आइडेंटिफाई करने में उन्हीं का काम है, ये इनिशियल स्टेज में, और लास्ट स्टेज जब है, जब ये कंप्लीट हम करेंगे स्कीम, उसके बाद ये उन्हीं के हवाले, ग्राम पंचायत के हवाले, वहाँ जो पंचायत से ये पानी समिति से उन्हीं के हवाले करना है, और जो इन विलेज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है गाँवों में, उनका उन्हीं को पूरा हैंडल करना है, मेंटेनेंस उन्हीं को करना है। और डिपार्टमेंट का काम है जो आउटसाइड विलेज जो हमारे जो भी वाटर सोर्सेज है, जो पाइपलाइन है, वो हम मेंटेन करेंगे। तो बाकी हमें उन्हीं के हवाले, क्योंकि इनिशियल पीरियड में भी उन्हीं का काम था कि वाटर सोर्स आइडेंटिफाई करने में हमारा हेल्प करना, और लास्ट पर उन्हीं को मेंटेन करना है। और जब ये स्कीम सब कंप्लीट हो जाएंगे, अभी वो स्टेज अभी आया नहीं है कि उनको जब ट्रांसफ़र करेंगे, इवन आम इंसान को अभी जब बता रहे थे कि नहीं, बिल्कुल ये उन्हीं को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उन्हीं के कब्जे में रहेंगे, बाज़ाब्ता हैंड ओवर टेक ओवर करना ही करना है। उसके लिए उसके लिए ONM पॉलिसी, ऑपरेशन मेंटेनेंस पॉलिसी ही वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के JGM में गाइडलाइंस में डायरेक्शंस है कि ऑपरेशन मेंटेनेंस पॉलिसी बनानी ही बनानी है। क्या ये मॉनिटरिंग इस वक्त भी, मतलब उनका कुछ अमल दखल है कि ये बाद में उनको मॉनिटरिंग नहीं, मॉनिटरिंग के हवाले से? मॉनिटरिंग तो ये किसी वक्त भी करते हैं, जैसे अभी आप बोलते हैं कि किसी विलेज में पानी नहीं आ गया है, डिफिशेंसी रहे किसी वक्त, या कोई प्लांट अभी हमारा कंप्लीट नहीं है, उनकी इंटरफेरेंस वो तो रहता ही रोल, लेकिन जब ये स्कीम कंप्लीट होंगे 100% उन्हीं को देना है,
वो उन्हीं को मेंटेन करना है। एवन अगर किसी को कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी उस लेवल पर उन्हीं को कनेक्शन देना है, ग्राम पंचायत लेवल पर जी। एवन उन्हीं को मेंटेनेंस उन्हीं को। हाँ, एक्सपर्टाइज हम हमेशा देंगे डिपार्टमेंट से, जो भी चाहेगा, और बाकी जो आउटसाइड विलेज वो हम ही करेंगे, लेकिन इन विलेज उन्हीं को करना और इम्पॉर्टेंट रोल है। और पानी समितियों में पहले जब ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, हर पंचायत में कोई 5600 कॉन्स्टिट्यूट हुई थी पानी समिति, उसमें सरपंच था वहाँ का मेंबर, और वहाँ का पंच, वहाँ का लोकल हेडमास्टर, वहाँ का जो VLW जिसको पंचायत सेक्रेटरी बोलते हैं, ये वहाँ से, ये उसी कमेटी के मेंबर्स है, उनको करना ही करना है बाद में। लेकिन हम ये बोलते हैं फ़िलहाल हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उनको देना ही देना है, ये कमिटमेंट है हमारे एज पर गाइडलाइन। जिस तरह से हम बात करना चाहेंगे जनाब खुर्शीद साहब के, अभी जैसे गांदरबल ज़िले को ऑलरेडी कवर किया गया है या डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर को कवर किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पे कश्मीर डिवीज़न के जो बाकी दूर दराज जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, तो थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पे कहीं के बताइए क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, किस मरहले पे काम है? इसमें हमारा ये जो हर घर जल जो लास्ट स्टेज इस पर आएगा, उस पर हम बोलते हैं हर घर जल सर्टिफिकेशन। और मैं एक्चुअली बताऊंगा, मैंने स्कीम एक कंप्लीट की है, मैंने ये कमीशन की है, गाँवों में पानी चल रहा है, और जब तक वहाँ से वहाँ की ग्राम सभा नहीं बैठेगी, और ग्राम सभा जब पूरे विलेजेस में जितने भी हाउस होल्ड्स है जब उनको कनेक्शन लग जाएंगे, उसके बाद वो ग्राम सभा को सर्टिफाई करना है, वीडियो बनाना है, उसके बाद जब वो सर्टिफिकेट देंगे। मैं क्या करता हूँ, जब मैंने कोई स्कीम हमने डिपार्टमेंट में कंप्लीट की है, हमारा IMIS पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि हमारे जितने भी स्कीम है जो हमने कंसीव किए ये हमारे पोर्टल पर भी, जो जल शक्ति डिपार्टमेंट की पोर्टल है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोर्टल है ये जल शक्ति, उस पर ये सब है, कितने स्कीम्स है, क्या स्टेटस पूरा, यहाँ वाटर क्वालिटी जितने टेस्ट ये सब ऑनलाइन कोई भी देख सकता है। हमारे जल शक्ति डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाएं, वहाँ अलग JGM में आप जाएंगे, जल जीवन मिशन, उसमें ये सब डिटेल्स है। और कहने का मतलब है जो ही मैं कंप्लीट करता हूँ, कमीशन करता हूँ, तो उसके बाद मुझे IMIS पोर्टल पर ये रिपोर्टिंग, हम उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग करना है कितने विलेजेस है, और इसके बाद जब तक ये ग्राम सभा मुझे उस सर्टिफाई नहीं करेंगे तब तक मैं हर घर जल सर्टिफाई नहीं करूंगा। जैसे अभी आपने श्रीनगर और गांदरबल की बात, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे हर घर जल सर्टिफाइड है। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से बाज़ाब्ता, ऐसा ना हो कि कहीं पे आप अनाउंस नहीं, करें। वही मैंने कहा कि जब मैं कमीशन करूंगा डिपार्टमेंट ले, जब हम कमीशन करते हैं हम उसको बोलते हैं कि ये डिपार्टमेंट में हम ये कहते हैं कि रिपोर्टेड, हम रिपोर्ट करते हैं IMIS पोर्टल पर कि हाँ हमने किया है। इतने सभी जो हाउस होल्ड्स है असली उनके कार्ड्स, आधार कार्ड उस पर अपलोड करने हैं, और उसके बाद जब तक पूरा कनेक्शन गाँव में नहीं लग जाएगा तब तक कोई सर्टिफाई करके नहीं देता है। और सर्टिफाई करने के बाद जब वो करेंगे उसके बाद मेरे वो उस पोर्टल पर वो सर्टिफिकेट चलते हैं, हर घर जल सर्टिफिकेशन, उसके बाद ये हम मानेंगे कि उस गाँव को 100% कंप्लीट। लेकिन ज़रूर आपसे आखिरी मैसेज लेना चाहेंगे। मैसेज ये है कि जैसे मैंने बता दिया है कि वाटर सोर्सेज जो हमारे हैं और जो वाटर हम लोगों को के पास पहुंचाते हैं, दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको कंजर्व भी करना है और प्रिजर्व भी करना है। और ये वो चीज़ है, ये क्या है नहीं कि एक डिपार्टमेंट ने कोई आज आइटम या सर्विस दे दी है कि 6 साल के बाद ज़रूरत पड़ेगी। ये हर घर में, हर लेवल की सोसाइटी में और हर टाइम चाहे 24 घंटे ये सर्विस आपके घर में तब तक होगी। ये नेसेसिटी ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रहेंगे। और जो खासकर जिनके पास एक्सेस पानी है वो किचन गार्डन्स में यूज़ ना करे। ग्रे वाटर कंसेप्ट है, जो आपके किचन में जो पानी जो पहले यूज़ करते हैं उसको रीयूज़ आप उसमें कर सकते हैं एज ए ग्रे वाटर। तो बाकी ये हमारा जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जहाँ भी किसी पिकनिक स्पॉट पर जाएंगे पानी के सोर्सेज को गंदा ना करें। जनाब खुर्शीद अहमद शाह साहब, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने और जहांबीन शुमारे में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना। हमारी आखिर पे यही गुजारिश है कि पानी का मुनसिफाना इस्तेमाल हम सब के लिए लाजमी है, और अगर हम पानी का मुनसिफाना इस्तेमाल करेंगे उससे हमारी ही ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी।
आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।